बताओ कैसे सॉल्व करेंगे इसको। क्या होगा, टोटल एनर्जी बताओ सबसे पहले क्या होगा, किसकी किसकी होगी, इस मास की ट्रांसलेशनल एनर्जी, इस मास की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसके अलावा इस मास की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। इस मास में क्या है, सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। ये क्या है, ऊपर नीचे रेसिप्रोकेट भी कर रहा है प्लस रोटेट भी कर रहा है, तो इसकी ट्रांसलेशनल भी है रोटेशनल भी है। इसके अलावा स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बताओ क्या होगा, बताओ। सबसे पहले ये वाला मास हाफ m1 x डॉट स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर सही है, प्लस इसकी ट्रांसलेशनल कितना होगा, हाफ स्मॉल m1 इंटू y डॉट स्क्वायर, सही है नहीं है, प्लस इसकी रोटेशनल हाफ आई थीटा डॉट स्क्वायर, सही है, प्लस इसकी पोटेंशियल एक्स के एक्स स्क्वायर, बस सही है नहीं है, ठीक है। अच्छा रिलेशन क्या क्या है अपने पास, एक तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू व्हाट, r इंटू थीटा, y इज इक्वल टू गिवन है क्या, x बाय 2 विच इज इक्वल टू r थीटा बाय 2, ठीक है। तो रख दो वैल्यू, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा देखो, हाफ m1 r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m1 बाय 4 r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, चेक भी करते जाओ, प्लस हाफ आई क्या होगा, हाफ एम आर स्क्वायर, सही है, थीटा डॉट स्क्वायर प्लस हाफ के एक्सेस आर स्क्वायर इंटू थीटा स्क्वायर, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टी एंड इक्वेटेड टू 0, हाँ सॉरी थीटा, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड इक्वेटेड टू 0, ठीक है। हाँ बताओ क्या होगा, बताओ आंसर। कहां पर, ओके सॉरी के इंटू वाई स्क्वायर, सॉरी दिस इज के इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है ओके, दिस विल बी के इंटू वाई स्क्वायर, मतलब आर थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, मतलब के बाय 4 आर स्क्वायर थीटा स्क्वायर। अब सही, ठीक है, हाँ सही है, आगे बढ़ो। डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू थीटा और इक्वेशन बना के नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन की वैल्यू निकालो। डी बाय डी थीटा ऑफ टोटल एनर्जी कितना होगा बताओ, क्या होगा ये, m1 r स्क्वायर थीटा डॉट थीटा डबल डॉट प्लस 1/4 m1 r स्क्वायर थीटा डॉट थीटा डबल डॉट प्लस 1/2 m1 r स्क्वायर थीटा डॉट थीटा डबल डॉट प्लस 1/4 के आर स्क्वायर थीटा थीटा डॉट, ठीक है। तो थीटा डॉट तो सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, ये गया ये गया ये गया ये गया, आर स्क्वायर भी गया। हाँ अब बताओ क्या बचा, थीटा डबल डॉट के साथ क्या क्या आ रहा है, पहले m1 प्लस स्मॉल m1/4, ओके, प्लस m1/2, इसको एक साथ रिड्यूस कर लेना बाद में, प्लस k/4 थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको फर्दर रिड्यूस कर लो, थीटा डबल डॉट इंटू ये दोनों स्मॉल m1 है ना, हो गया, निकल गया, क्या मिलेगा, ओमेगा एन विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k/4 अपॉन m1 प्लस 3/4 m1, ठीक है। तो फर्दर दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, अंडर रूट ऑफ k/4 m1 प्लस 3 स्मॉल m1, आंसर यही आ रहा है, सही है, ये आंसर सही है। Input K is equal to 2 into 10⁵ Newton per meter and put time is equal to 20 kg.
ठीक है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालो, करते जाओ, रिड्यूस करते जाओ, क्या क्या होगा बताओ। सबसे पहले ये दो स्प्रिंग्स किसमें है, पैरेलल में, मतलब ये कितना हो जाएगा अपना 2k, इसके साथ एक k आ गया सीरीज में, बाकी सब अभी एज इट इज। दिस इज ऑल्सो k, दिस इज k, दिस इज k, दिस इज ऑल्सो k, ठीक है। हाँ आगे बताओ। हाँ अंडर रूट के बाय, ठीक है। आगे बढ़ो, ये दोनों किसमें अब 2k एंड k सीरीज, तो सीरीज में क्या होता है, k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट, k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, तो कितना हो जाएगा ये 2k स्क्वायर अपॉन 3k, कितना बचा 2k बाय 3, 2 बाय 3k, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट कैसे रिड्यूस हो जाएगा, दिस विल बी, दिस इज 2k by 3, this is k, this is also k, and सही है नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ो, अब ये दोनों पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट कैसा आ जाएगा, ऐड हो जाएगा 2k by 3 प्लस k, कितना होगा 5k by 3, तो ये हो गया अपना 5k by 3, साथ में सीरीज में आ गया k, इसके साथ पैरेलल में आ गया k, देन k एंड m, सही है। आगे बढ़ो, इसका इक्विवेलेंट निकालो, k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, कितना होगा बताओ ये 5 by 8k, दिस इज k, दिस इज k एंड दिस इज m, सही है। फर्दर इक्विवेलेंट निकालो, दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा 13 by 8k, तो ये हो गया अपना 13 by 8k के साथ सीरीज में k एंड देन m। अब दोनों सीरीज में क्या मिलेगा फाइनली, हाँ k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, कितना आ रहा है 13 by 21k, इसके साथ में m, ठीक। तो ओमेगा n इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ k by m, रखो दोनों वैल्यूज रखो, एंड यू विल गेट द आंसर एज 78.67 रेडियन पर सेकेंड। सिंपल है। समझ में आएंगे यार सबको, बन जाएंगे अब इसमें के, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, फाइंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। क्या करेंगे बताओ। हाँ फिर बस सिंपल है। देखो क्या हो रहा है, इसको जब हम वाइब्रेट कर रहे हैं, ओके, जब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, सपोज दिस एंगल इज सपोज थीटा, सही है, ठीक है। तो अगर ये अपना थीटा है, तो अब देखो डिस्प्लेसमेंट सबके कितने कितने आ रहे हैं। सपोज ये m2 मास का अगर हम देख रहे हैं, m2 मास का या फिर इस k2 स्प्रिंग का, इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहां से लेकर यहां तक, ऐसा ना, जो कि कितना होगा बताओ। हाँ सिंपली b इंटू थीटा आर्क, ओके, यही होगा ना डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका क्या होगा डिस्प्लेसमेंट बताओ, इसका क्या होगा,
ये सॉरी ये a इंटू थीटा होगा, दिस विल बी a इंटू थीटा, इसका होगा b इंटू थीटा। सिमिलरली इसका क्या होगा, अब ये ऐसा हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा ऐसा। ओके, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा c इंटू थीटा। क्लियर है? अब बनेगा, ठीक, बनाओ क्या क्या होगा। पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, किसमें किसमें होगी, किसकी किसकी होगी काइनेटिक एनर्जी बताओ। एक तो इस एंगल की होगी, होगी नहीं होगी, कितनी होगी एंगल की, हाफ क्या होगी आई थीटा डॉट स्क्वायर, एंगल रोटेट हो रहा है ना अबाउट हिंज, ठीक। इसके अलावा m2 मास और m1 मास इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी होगी, क्या होगी, m2 मास की बताओ, हाफ m2 इंटू a थीटा डॉट स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर होता है ना, सही है नहीं है। और इसकी क्या होगी सिमिलरली प्लस हाफ m1 इंटू सी थीटा डॉट स्क्वायर। क्लियर है? ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसमें किसमें होगी, और कुछ हो रहा है, बस पोटेंशियल एनर्जी किसमें किसमें होगी, ये सब कुछ थीटा के टर्म्स में अपन ने ऑलरेडी कर ही दिया है, ठीक है। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी किसके किसके टर्म्स में होगी, स्प्रिंग की, 1 2 3 तीनों स्प्रिंग के, तो क्या हो जाएगा हाफ k1 एक्स स्क्वायर मतलब सी थीटा डॉट सॉरी सी थीटा का स्क्वायर प्लस हाफ k2 ए थीटा स्क्वायर प्लस हाफ k3 बी थीटा स्क्वायर। क्लियर नहीं है? ठीक है, बढ़ो आगे। और इन टर्म्स ऑफ आई ही निकाल लो, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म्स में ही इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालो, बनाओ। ठीक है, टोटल एनर्जी निकालो, डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा एंड इक्वेट इट टू 0, गेट द वैल्यू ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इनर्शिया के टर्म्स में निकालो ना, आई के टर्म्स में, आई के टर्म्स में निकालो। आंसर बताओ। ना अब इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, फटाफट उसका डिफरेंशिएट करके अंडर रूट ऑफ k1c स्क्वायर प्लस k2a स्क्वायर प्लस k3b स्क्वायर, ये लो चेक कर लो सब, ओमेगा n इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k1c स्क्वायर प्लस k2a स्क्वायर प्लस k3b स्क्वायर अपॉन i प्लस m2a स्क्वायर प्लस m1c स्क्वायर, दिस मच रेडियन पर सेकेंड। सिंपल है, ठीक है। सिंपली इक्वेशन बनाना बस आना चाहिए। इक्वेशन भी बनाना क्या, सिंपली अपने को काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी आनी चाहिए, वो हो गया तो फिर सारा काम हो जाएगा अपना। क्लियर है? नेक्स्ट लिखो डैम्ड फ्री वाइब्रेशन। डैम्ड फ्री वाइब्रेशन, डैम्ड फ्री वाइब्रेशन मीन्स अनडैम्ड में हमने क्या देखा था, सिंपली एक मास था और एक स्प्रिंग थी, ओके, और इसकी जो हमको फ्रीक्वेंसी मिल रही थी दैट वाज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब क्या होगा, मास है, स्प्रिंग है, इसके अलावा एक डैम्पर और है, ओके। सो दिस इज द आई शुड से रिप्रेजेंटेशन ऑफ डैम्ड फ्री वाइब्रेशन। रिप्रेजेंटेशन में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार अपने को डैम्पर दिखे। अगर मतलब मान लो की बात सिंपली, अगर पेंडुलम भी अगर एयर में वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, तब भी ये देखा जाए तो अगर until and unless mentioned कि फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन निग्लेक्ट नहीं करते हैं, ओके, हमने तो अभी फ्रिक्शन को निग्लेक्ट किया था डैम्ड फ्री अनडैम्ड फ्री वाइब्रेशन में। अगर फ्रिक्शन को निग्लेक्ट नहीं करते हैं, एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट नहीं करते हैं, तब क्या होगा, अल्टीमेटली धीरे 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 करके रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। यही चीज अगर मैं स्पेस में करूं तो क्या होगा, स्पेस में अगर मैं मूव कराऊं एक बार तो वो मूव होते रहेगा। दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अनडैम्ड फ्री वाइब्रेशन।
गेटिंग दिस? ठीक है, हम जो पेंडुलम देखते हैं दैट इज एक्चुअली डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन, बट उसको हम एज एन अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन कंसिडर करते हैं बिकॉज एयर इज एक्टिंग एज अ डैम्पिंग मीडियम। ठीक है, तो अगर कुछ भी उसमें एज अ डैम्पर एक्ट कर रहा है देन दैट कम्स अंडर डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन। क्लियर है नहीं है? ठीक है, ठीक है। स्प्रिंग विल हैव अ स्प्रिंग कांस्टेंट के, डैम्पर विल हैव अ डैम्पिंग कांस्टेंट और डैम्पिंग कोफिशिएंट सी। ठीक है, इसका इक्वेशन ऑफ मोशन बनाना है, क्या होगा बताओ? सपोज वी आर डिस्प्लेसिंग इट बाय एन अमाउंट एक्स, ओके, क्या होगा? m इंटू जी, एम जी और k इंटू डेल एक्स, डेल स्टैटिक को मैं हटा रहा हूं। ठीक है, उसके अलावा क्या होगा बताओ भाई? m इंटू जी, ये m इंटू जी यहां पर है और k इंटू डेल एस टी, ये तो हो गई। ठीक है, और अल्टीमेटली दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ये हमने देखा था। ओके, तो इसको हटा दो, इसको हटा दो। हाँ, अब बताओ और क्या होगा इसके अलावा? एक k इंटू एक्स, एक्स डिस्प्लेसमेंट और दे रहे हैं हम। ठीक, इसके अलावा c इंटू एक्स डॉट, ओके, और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना? एक्स डबल डॉट। ठीक है, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ मोशन नाउ, क्या होगा? या अगर इनर्शिया डी एलम्बर्ट से कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन में इनर्शिया जो कि कितना होगा? एम एक्स डबल डॉट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ? एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? और दिस कैन बी रिटन एज व्हाट? एक्स डबल डॉट प्लस सी बाय एम इंटू एक्स डॉट प्लस के बाय एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, सॉल्व करो, क्या मिलेगा? डी स्क्वायर प्लस सी बाय एम डी प्लस के बाय एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? दिस इक्वल टू 0, डी की वैल्यू निकालो, पहले रूट्स निकालो। डी स्क्वायर प्लस सी बाय एम डी प्लस के बाय एम इज इक्वल टू 0। तो डी क्या होगा? डी विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सही है कि नहीं है? चेक करो। ठीक है, 2 को भी इधर ले लो फर्दर, तो डी विल बी इक्वल टू माइनस सी बाय 2m प्लस माइनस ये 2 अंदर जाएगा, इधर बन जाएगा 4 अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर माइनस के बाय m। दीज आर द रूट्स। ओके, तो 2 रूट्स मिले हमको, अल्फा 1 अल्फा 2। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होगा x का? व्हेन वी हैव 2 रूट्स, कौन कौन से रूट्स मिले? अल्फा 1 इज इक्वल टू कितना मिल गया? माइनस सी बाय 2m प्लस अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर माइनस के बाय m। ओके, सिमिलरली अल्फा 2 इज इक्वल टू माइनस सी बाय 2m माइनस अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर माइनस के बाय m। ये 2 रूट्स हैं। ठीक है, तो जब 2 रूट्स मिलते हैं तब सॉल्यूशन क्या होता है? x इज इक्वल टू c1 e रेज़ टू द पावर अल्फा 1x प्लस c2 अल्फा 2x। This will be the solution. Okay, now further for critical damping, नीचे लिखो, फॉर क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए क्या होगा? ये जो अंडर रूट की जो टर्म्स हैं दिस विल बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स सी स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर माइनस के बाय एम, दिस शुड बी इक्वल टू 0। ओके, और जो डैम्पिंग कोफिशिएंट है दैट विल बी क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट। क्रिटिकल डैम्पिंग की कंडीशन ले रहे हैं ना अपन, तो सी जो होगा वो क्या हो जाएगा? सीसी हो जाएगा। तो यहां से सीसी की वैल्यू निकालो, देखो कितना आएगा। इस सीसी विल बी इक्वल टू व्हाट? दिस विल बी सीसी बाय 2m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम, और सीसी बाय 2m इज इक्वल टू रूट के बाय एम। ओके, तो क्या मिल गया हमको? सीसी बाय 2m इज इक्वल टू ओमेगा एन और सीसी इज इक्वल टू 2m ओमेगा एन।
क्लियर है ये? क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। नाउ द रेशियो ऑफ C बाय CC, ये तो हमारा क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट मिला। द रेशियो ऑफ डैम्पिंग कोफिशिएंट बाय क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट, दिस इज नोन एज जीटा विच इज डैम्पिंग फैक्टर। लिख लो, C बाय CC इज नथिंग बट जीटा, ठीक है, डैम्पिंग फैक्टर। क्या हो जाएगा? C इज इक्वल टू जीटा इंटू CC, सही है? ओके, और C कैन बी रिटन एज व्हाट? 2m ओमेगा n इंटू 2m ओमेगा n इंटू जीटा, दिस इज C। और C बाय 2m इज इक्वल टू, C बाय 2m विल बी इक्वल टू ओमेगा n इंटू जीटा। ठीक है, तो देखो अल्फा 1 अल्फा 2 क्या आ रहा था अपना? C बाय 2m के टर्म्स में आ रहा था ना? क्या था? अल्फा 1 एंड अल्फा 2 वॉज, बताओ, अल्फा 1 अल्फा 2 दिस वॉज इक्वल टू माइनस C बाय 2m प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ C बाय 2m होल स्क्वायर प्लस क्या था? K बाय m था क्या? माइनस था, माइनस K बाय m। ओके ओके, तो क्या मिल जाएगा? अल्फा 1 एंड अल्फा 2 दिस विल बी इक्वल टू, ये टू रूट्स हमको मिल गए, कौन कौन से? C बाय 2m की जगह क्या रख दो? ओमेगा n इंटू जीटा, तो माइनस जीटा इंटू ओमेगा n प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ जीटा इंटू ओमेगा n का होल स्क्वायर, ओके, माइनस K बाय m को फर्दर क्या लिख सकते हैं? ओमेगा n स्क्वायर। सही है, नहीं है? ठीक है, फर्दर इसमें से ओमेगा n कॉमन निकालो, क्या बचेगा? अल्फा 1 एंड अल्फा 2 दिस विल बी इक्वल टू माइनस ओमेगा n और सिंपली ओमेगा n माइनस जीटा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1। ओके, दीज आर टू रूट्स। नाउ अब क्योंकि C बाय CC क्या है? C बाय CC इज अवर डैम्पिंग फैक्टर जीटा, ओके, सो व्हेन C इज इक्वल टू CC दैट मीन्स व्हेन जीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, कौन सा वाइब्रेशन होगा हमारा? क्रिटिकली डैम्प्ड वाइब्रेशन, जो कंडीशन हमने कंसिडर की है, दैट विल बी क्रिटिकली डैम्प्ड वाइब्रेशन। इफ C इज लेस देन CC और जीटा इज लेस देन 1 देन इट विल बी अंडर डैम्प्ड वाइब्रेशन। ओके, इसको समझ लो क्या होता है और डिटेल में बताऊंगा। पहले अंडर डैम्प्ड वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है? ऐसे सपोज एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम ग्राफ, अंडर डैम्प्ड वाइब्रेशन मीन्स ये इस तरीके से दोनों साइड में, ऑन बोथ साइड, जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हमने छोड़ा, ओके, स्प्रिंग को हमने प्रेस करके छोड़ा, क्या होगा? वो इनिशियली वाइब्रेट होगी, ओके, मीन पोजीशन के ऊपर नीचे दोनों तरफ वाइब्रेट होगी और अल्टीमेटली डैम्प होते 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 जीरो। क्लियर है? दिस इज नोन एज क्रिटिकली डैम्प्ड वाइब्रेशन, सॉरी, दिस इज नोन एज अंडर डैम्प्ड वाइब्रेशन। क्रिटिकली डैम्प्ड वाइब्रेशन का मतलब क्या हुआ? इस सिंपली इसमें जैसे डैम्पिंग होगी मिनिमम पॉसिबल टाइम में ये अपने मीन पोजीशन में आ जाएगी, ओके, जैसे कि पुराने जमाने की मूवीज में देखे होंगे तुम लोग, खास तौर पे अमिताभ बच्चन की मूवीज जो रहती थी, जो पुलिस स्टेशन में जो दरवाजा नहीं रहता था छोटा सा, देखिए याद है क्या? ठीक है, तो उसको उसमें से घुसते थे पुलिस वाले, तो क्या होता था? ऐसे 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 करके वाइब्रेट करता था, दैट इज अंडर डैम्प्ड वाइब्रेशन। ओके, ये जो डोर्स रहते हैं हमारे, ये डोर क्या रहते हैं? दीज आर क्रिटिकली डैम्प्ड वाइब्रेशन। देखो इसको मैं अगर ओपन करूंगा, इफ आई ओपन दिस और इसको छोड़ दिया, क्या हो रहा है? मिनिमम पॉसिबल टाइम में ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा है, दिस इज नोन एज क्रिटिकली डैम्प्ड वाइब्रेशन। ओके, और ओवर डैम्प्ड वाइब्रेशन का मतलब होता है कि काफी टाइम लेते हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए। मतलब इसी को अगर मैं ओवर डैम्प्ड के लिए करूं तो वो इट विल टेक टू मच टाइम टू कम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ओके, जैसे गन्स यूज करते हैं, जो मिलिट्री वाले जो गन यूज करते हैं, ओके, क्या होना चाहिए उसको तुम्हारे हिसाब से? क्रिटिकल डैम्प्ड। ओके, वो लोग क्या चाहेंगे कि मिनिमम पॉसिबल टाइम में उनकी स्प्रिंग जो है, गन के अंदर की जो स्प्रिंग जो है
वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए ताकि फिर से शूट कर सके। दैट इज क्रिटिकली डैम्प्ड वाइब्रेशन। अगर अंडर डैम्प्ड होगा तो क्या होगा, एक बार मारे आ रहा है समझ में, और ओवर डैम्प्ड होगा तो क्या होगा, और टाइम लगेगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगाएगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है तीनों में, ठीक है। सो व्हेन दिस जीटा इज लेस देन 1, व्हेन दिस जीटा इज लेस देन 1, दिस इज अंडर डैम्प्ड वाइब्रेशन। When zeta is equal to 1, then it is critically damped vibration, and when this zeta is greater than 1, it is over damped vibration. ठीक है, लिख लो इस चीज को। फर्स्ट लिखना अंडर डैम्प्ड वाइब्रेशन, C लेस देन C, C is less than CC और zeta less than 1. ओके, नेक्स्ट क्रिटिकली डैम्प्ड, इसमें क्या होगा, C इज इक्वल टू CC और जीटा इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट ओवर डैम्प्ड, इसमें क्या होगा, C इज ग्रेटर देन CC और जीटा इज ग्रेटर देन 1. ओके, इफ यू वांट यू कैन ड्रॉ दिस, बना लो इसको। ये मैग्नीट्यूड इसका कम होते जा रहा है, फर्दर x2 इज लेस देन x1, x3 इज लेस देन x2 एंड सो ऑन, और अल्टीमेटली मैग्नीट्यूड 0 हो गया। दिस इज अंडर डैम्प्ड वाइब्रेशन। ओके, जो मिनिमम पॉसिबल टाइम में आ रहा है, दिस इज क्रिटिकली डैम्प्ड, एंड दिस इज ओवर डैम्प्ड। क्लियर है सबको, ठीक है। तो तीनों केस के लिए देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा हमारे इक्वेशन का, क्योंकि रूट्स हमको मिल चुके हैं। क्या रूट्स मिले हैं, α1 एंड α2, कितना है ये, माइनस ओमेगा एन या ओमेगा एन इंटू माइनस जीटा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, व्हेन जीटा इज लेस देन 1 फॉर अंडर डैम्प्ड वाइब्रेशन, फर्स्ट कंडीशन फॉर अंडर डैम्प्ड क्या होगा, जीटा इज लेस देन 1। ओके, और जब जीटा लेस देन 1 है तब क्या मिलेगा, देखो नेगेटिव, रूट के अंदर नेगेटिव, मतलब क्या मिल जाएगा, आई के फॉर्म में मिल जाएगा। तो दिस α1 α2 विल बी इक्वल टू ओमेगा एन माइनस जीटा प्लस माइनस आई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। सही है, नहीं है, आई को बाहर कर दिया हमने, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, तो किस फॉर्म में आ गया अब इक्वेशन देखो, a प्लस माइनस आई बी, सॉरी रूट्स किस फॉर्म में आ गए, a प्लस माइनस आई बी, इमेजिनरी रूट्स। ओके, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, कल ही देखे हमने, हाँ क्या होता है, x इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर at c1 cos bt प्लस c2 sin bt। ठीक है, रखो, a की वैल्यू है हमारे पास माइनस ओमेगा एन इंटू जीटा, b की वैल्यू है ओमेगा एन इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। वैल्यूज रखो, x की वैल्यू निकालो, क्या आएगा बताओ, ये a प्लस माइनस आई बी की फॉर्म में है, क्या होगा, a इज माइनस ओमेगा एन इंटू जीटा, b इज ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, रखो वैल्यू, e रेस्ट टू द पावर माइनस ओमेगा एन जीटा t c1 cos ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू टी प्लस c2 साइन ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू टी। सही है, नहीं है, ठीक है। अब क्या करते हैं, c1 इज इक्वल टू a साइन फाई, c2 इज इक्वल टू
ए कॉस फाई, रखो सारी वैल्यूज, एक्स इज इक्वल टू वॉट, क्या होगा, ई रेस्ट पावर माइनस ओमेगा एन जीटा टी ए साइन फाई कॉज ऑफ दिस प्लस ए कॉस फाई, हाँ क्या हो जाएगा, ए साइन ऑफ ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू टी प्लस फाई। ओके, तो इधर एक ये टर्म ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई के फॉर्म में मिल रहा है। ओके, मतलब ये दिस टर्म ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, इसको हमने अलग से नाम दिया, दिस इज ओमेगा डी विच इज डैम्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। दिस इज डैम्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। क्या मिलेगा, फाइनल सॉल्यूशन एक्स इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर माइनस ओमेगा एन जीटा टी ए साइन ऑफ ओमेगा डी टी प्लस फाई। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका, क्या मतलब हुआ, रिजल्टिंग मोशन कैसा है हमारा, एक साइनोसॉइडल मोशन है, साइन के फॉर्म में आ रहा है ना, साइन कर्व आ रहा है। ओके, साइनोसॉइडल मोशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी है और जिसका एम्पलीट्यूड ए इंटू, भाई ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई से कंपेयर करो ना, आ रहा है समझ, फेज डिफरेंस इज फाई, फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा डी एंड एम्पलीट्यूड इज ए इंटू ई रेस्ट पावर माइनस ओमेगा एन जीटा टी। समझ में आएगी नहीं आया, ठीक है, लिख लो, दस रिजल्टिंग मोशन इज अ साइनोसॉइडल वेव, thus resulting motion is a sinusoidal wave with amplitude a e raised to the power minus omega n zeta t. Okay, and frequency omega d एंड फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी। ठीक है, तो टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। अब फ्रीक्वेंसी अपनी कितनी है, ये हमारी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है डैम्ड वाइब्रेशन की। ठीक है, ओमेगा एन जो था वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी। ठीक है, बट एक्चुअल फ्रीक्वेंसी अगर इसकी निकालने बोल रहा है तो सीधा सीधा हमको ओमेगा डी की वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो ये जब एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड इज व्हाट, क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय कौन सा ओमेगा, ओमेगा डी, डैम्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, दिस मच सेकेंड्स। क्लियर है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक चीज समझ में आ रही है हमको, एम्पलीट्यूड है हमारा कितना, एम्पलीट्यूड इज व्हाट, ए इंटू ई रेस्ट पावर माइनस ओमेगा एन जीटा टी। ठीक है, विथ टाइम एम्पलीट्यूड क्या होगा, मतलब टाइम टी की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, और कम होते होते अल्टीमेटली एक टाइम में एम्पलीट्यूड विल बी इक्वल टू 0। मतलब कुल मिला के डैम्पिंग हो गई, एम्पलीट्यूड 0 हुआ मतलब क्या हुआ, डैम्प हो गया। क्लियर है कि नहीं है, मतलब आफ्टर सम टाइम दिस एम्पलीट्यूड विल वेनिश एंड द सिस्टम इज डैम्प्ड। क्लियर है ये, ठीक है, तो दिस वाज अंडर डैम्पिंग। नेक्स्ट लिखो, फॉर क्रिटिकल डैम्पिंग, फॉर क्रिटिकली डैम्प्ड वाइब्रेशन जीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अल्फा 1 और अल्फा 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एन इंटू जीटा, यही होगा। ठीक है, तो एक फिक्स रूट मिला, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, सेम रूट अगर अल्फा 1 और अल्फा 2 सेम रहे देन इट बिकम्स C1 प्लस या A प्लस बी टी ई रेस्ट टू द पावर माइनस ओमेगा एन जीटा टी। दैट्स इट। आया समझ में नहीं आया, ये सब पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, ठीक है, दिस इज क्रिटिकली डैम्प्ड वाइब्रेशन। ओके, ये सीधा सीधा कर्व दिख रहा है हमको, मतलब एक ही, उसमें तो साइनोसॉइडल दिख ही रहा था, मतलब दोनों साइड जा रहा था, मेन लाइन के दोनों साइड जा रहा था, ये जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, सिंपली एक साइड रहेगा। एंड विद टाइम अगेन, विद टाइम द एम्पलीट्यूड इज डिक्रीजिंग एंड फाइनली इट इज बिकमिंग 0, क्रिटिकली डैम्प्ड वाइब्रेशन। This is amplitude versus time graph. ठीक है,
ओवरडैम्ड में क्या होगा? थर्ड केस ओवरडैम्ड, जीटा इज ग्रेटर देन 1, तो क्या हो जाएगा? अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी। जो शुरू में हमने जो केस देखा था, ओमेगा एन माइनस जीटा प्लस अंडर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1, एंड दिस विल बी ओमेगा एन माइनस जीटा माइनस अंडर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1। दो डिफरेंट वैल्यूज है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एक्स विल बी इक्वल टू क्या होता है? C1 e रेज़ टू द पावर अल्फा 1 t प्लस C2 e रेज़ टू द पावर, दैट्स इट। क्लियर है सबको? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, दिस इज ओवरडैम्ड वाइब्रेशन। नाउ राइट डाउन नोट, नोट लिखो। ओमेगा डी इज इक्वल टू क्या देखा हमने? ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस zeta square. Okay, so if we have the natural frequency and if we have this damping factor, then we can determine this damped natural frequency, or we can write it as omega d by omega n. This is equal to under root of 1 minus zeta square. Okay, and what is omega d by omega n? This can be further written as Tn by Td. लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? So this will be equal to Tn by Td, which is equal to under root of 1 minus zeta square. तो अगर डैम्प्ड टाइम निकालना है तो यहां से हम डैम्प्ड टाइम भी निकाल सकते हैं, डैम्पिंग का टाइम। Td इज इक्वल टू Tn अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। Logarithmic decrement. Okay, what is this logarithmic decrement? Suppose this is any underdamped vibration जिसका एम्पलीट्यूड कंटिन्यूसली कम हो रहा है। सपोज इनिशियल एम्पलीट्यूड इज xi, उसके बाद का ऑन द सेम साइड xi plus 1, xi plus 2 and so on. Okay, then logarithmic decrement del, this is denoted by del, this is equal to natural log of ratio of amplitude at a certain cycle divided by amplitude in the corresponding cycle. समझ आया कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, लिख लो इसको। इट इज नेचुरल लॉगरिथमिक, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ रेशियो ऑफ टू सक्सेसिव एम्पलीट्यूड्स, रेशियो ऑफ टू सक्सेसिव एम्पलीट्यूड्स ऑन द सेम साइड ऑफ मेन लाइन। On the same side of mean line, and this is also equal to 2 pi zeta upon same side of mean line. ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि इसका और इसका ले लिए, सेम साइड ऑफ मीन लाइन के दो सक्सेसिव एम्पलीट्यूड के रेशियो का नेचुरल लॉगरिथम। आ रहा है? दिस इज लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, एंड दिस इज इक्वल टू 2 pi zeta upon अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर लो, प्रूफ की जरूरत नहीं है हमें। Okay, and further if zeta is very very small, अगर zeta बहुत कम है, then this can be written as del will be equal to or nearly equal to, I should say, 2 pi zeta when zeta is very very small. ठीक है, नेक्स्ट लिखो फॉर n नंबर ऑफ साइकिल। इसी में फॉर n नंबर ऑफ साइकिल, n नंबर ऑफ साइकिल मतलब सपोज n नंबर ऑफ साइकिल के बाद हमको इसका एम्पलीट्यूड दे दिया, ये सपोज ये इनिशियल एम्पलीट्यूड है और आफ्टर n नंबर ऑफ साइकिल हमारे पास एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तब क्या होगा? सिंपल, तो डेल विल बी इक्वल टू ln ऑफ xi अपॉन xi प्लस n
एक्स आई प्लस एन, ये टोटल एन नंबर ऑफ साइकिल के लिए हुआ, तो एक साइकिल के लिए कितना हो जाएगा? सिंपल, समझ में आया कि नहीं आया? ओके, दिस इज लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट. where xi is amplitude at starting position, where xi is amplitude at starting position, xi plus n is amplitude after n cycles, xi plus n is amplitude after n cycles. क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? ठीक है, एक क्वेश्चन लिख लो, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ये सारी चीज समझ में आई ना अच्छे से? ठीक है, क्वेश्चन लिखो. इन ए स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम द मास कंप्लीट्स 5 oscillations in half second. During these 5 oscillations amplitude decays to 5% of the original value. If stiffness of a spring is 1 kilonewton per meter, determine, first लिखो mass and second damping coefficient. क्या करेंगे बताओ? क्वेश्चन पढ़ो पहले ध्यान से, क्या क्या चीजें गिवन है, क्या क्या हमको पता है और कैसे निकालेंगे मास एंड डैम्पिंग कोफिशिएंट. तो कभी भी समझ में नहीं आया ना क्वेश्चन तो उल्टा चालू किया करो. क्या निकालना है हमको? मास निकालना है. पहले मास कैसे निकाल सकते हैं? ओमेगा एन इज इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट के बाय एम. ठीक है, के है हमारे पास, एम निकालना है, मतलब अगर ओमेगा एन मिल जाए तो हम एम निकाल सकते हैं. ठीक है, अब ओमेगा एन कैसे मिलेगा? हाँ, ये कौन सा वाइब्रेशन है? डैम्ड वाइब्रेशन का क्वेश्चन है. ओके, तो ओमेगा एन कैसे निकाल सकते हैं? ओमेगा डी इज इक्वल टू व्हाट? ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और ओमेगा एन इज इक्वल टू ओमेगा डी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर. ठीक है, मतलब पहले क्या निकालना पड़ेगा? अब ओमेगा डी निकालना पड़ेगा. तो अब ओमेगा डी कैसे निकाल सकते हैं? और जीटा भी निकालना पड़ेगा. हाँ, ओमेगा डी कैसे निकालेंगे? हाँ, 2 पाई बाय टी, 2 पाई बाय ओमेगा डी इज इक्वल टू व्हाट? 2 पाई बाय टी डी, डैम्ड टाइम. ओके, और टी डी कैसे निकालेंगे अब ये बताओ? हाँ, टी डी कैसे निकालोगे? हाँ, इसके लिए शुरू में ही दे दिया है 5 ऑसिलेशन इन हाफ सेकेंड. ओके, तो 1 ऑसिलेशन कितने में होगा? 5 ऑसिलेशन हाफ सेकेंड में. ओके, तो 0.5 बाय हाफ सेकेंड में 5 ऑसिलेशन. ठीक है, तो यहां से इतना सेकंड मिल जाएगा. देखो समझ में आया कि नहीं आया भाई? 0.5 सेकेंड में 5 ऑसिलेशन. ठीक है, तो एक ऑसिलेशन कितने सेकेंड में? हाँ, निकालो कितना आ रही है? 0.1 सेकेंड. दिस इज 0.1 सेकेंड. ये टीडी मिल गया, टीडी से ओमेगा डी निकालो. हाँ, जीटा भी निकालना है. ये टीडी कितना है पहले ये बताओ? टीडी तो आ गया, सॉरी, ओमेगा डी मिल जाएगा. ठीक है, ठीक है, जो भी आया. जीटा बताओ, जीटा कैसे निकालेंगे? हाँ, जीटा कैसे निकालेंगे? डेल इज इक्वल टू व्हाट? 2 पाई जीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर. यही होता है. ठीक है, अब इसके लिए डेल निकालना पड़ेगा. तो डेल के लिए क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? 5 ऑसिलेशन. ड्यूरिंग दिस 5 ऑसिलेशन द एम्पलीट्यूड डिकेज टू 5% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू. ओरिजिनल वैल्यू का 5% डिके हो रहा है, मतलब डेल विल बी इक्वल टू 1 बाय एन ln ऑफ 1 अपॉन 0.05 होगा ना. 5% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू. हाँ, तो डिकेज टू, डिकेज बाय नहीं है वो. समझ में आ रहा है? डिकेज टू 5% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, मतलब अगर इनिशियल वैल्यू हमारी 1 है तो इसका 5% बचेगा. डिकेज टू 5%.
अगर डिकेज बाय 5% होता है इसका मतलब क्या होता है 0.95 होता है। समझ रहे कि नहीं आ रहा है? वर्ड में थोड़े छोटे छोटे में फर्क आ जाता है, ठीक। और ये कितने ऑसिलेशन में हो रहा है 5 ऑसिलेशन। तो यहां से डेल निकालो, डेल से जीटा निकालो, उसकी वैल्यू इसमें रखो, उसकी वैल्यू इसमें रखो, उसकी वैल्यू इसमें रखो, एम निकालो, बनाओ। मास इज व्हाट, कितना आ रहा है मास 0.25 kg आया सबका, ओके। हाँ अब क्या करना है सी निकालना है। सी कैसे निकालोगे, सी निकालना है ना, डैम्पिंग कोएफिशिएंट निकालना है। डैम्पिंग कोएफिशिएंट इज व्हाट, सी इज इक्वल टू सी बाय सी सी इज जीटा, और सी इज इक्वल टू जीटा इंटू सी सी, ओके। और सी सी की वैल्यू भी हम जानते हैं क्या होती है 2m ओमेगा एन, सो दिस विल बी 2m ओमेगा एन, ठीक है। ओमेगा एन तो है ही अपने पास, ओके। m निकाल चुके हैं हम, तो यहां से c निकाल लो, फिनिश। आएगा ना 2.97, ठीक है। देखो सीधा सीधा वो ये देखा करो, एक चीज मैं बताया था तुम लोगों को, डैम्पिंग के टाइम हम फोर्स कितना लगाए थे c इंटू एक्स डॉट लगाए थे ना, दिस इज इक्वल टू एफ, ओके। तो c इज इक्वल टू एफ अपॉन एक्स डॉट। अब बताओ, हाँ ये न्यूटन, ये न्यूटन सेकंड पर मीटर, न्यूटन सेकंड पर मीटर। आया ना, नहीं आया, ठीक है। क्लियर है सबको? एक और क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। द फ्री वाइब्रेशन डीके कर्व, फ्री वाइब्रेशन डीके कर्व for a spring mass damper system is shown in figure, if mass is 1 kg, if mass is 1 kg, determine first spring coefficient, second damped coefficient, बनाओ इसको। क्या करेंगे बताओ? सेम चीज है, सेम चीज है। अब की बार क्या निकालना है हमको? के निकालना है, मास दिया हुआ है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? सेम चीज, ओमेगा एन इज इक्वल टू, या ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम, ठीक है। के इज इक्वल टू एम इंटू ओमेगा एन स्क्वायर। तो इसके लिए ओमेगा एन निकालना पड़ेगा। ओमेगा एन क्या होता है? ओमेगा डी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो उसके लिए जीटा निकालना पड़ेगा। जीटा क्या होता है? डेल इज इक्वल टू 2 पाई जीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो उसके लिए डेल निकालना पड़ेगा। डेल इज इक्वल टू व्हाट? 1/2 ln ऑफ 1.5 अपॉन 0.6। यहाँ से डेल मिल गया, डेल से जीटा मिल गया। हाँ ठीक है, 247, ठीक है, 247, ठीक है। 1/2 होगा ना, ठीक तो है। एक साइकिल, 2 साइकिल, 247 आएगा, ठीक। सिमिलरली डैम्प्ड कोफिशिएंट निकालो, सी की वैल्यू।
ठीक है, K इज 247 न्यूटन पर मीटर, है कि नहीं है? ठीक है, सिमिलरली C निकाल लो। C कैसे निकालोगे? जीटा इंटू 2m ओमेगा निकालो। $2.29, ठीक है। C इज इक्वल टू 2.29।